तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल डिटेल में बात करेंगे आज जो है WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बॉबी लैशली वर्सेस सैंतो एस्कोबार के मैच के साथ, जो कि यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल था। मैच के बारे में बात करें तो मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉबी लैशली बड़ी आसानी से इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेंगे, क्योंकि पूरे मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली। लेकिन हमें इस मैच में सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है हम्बर्तो कारियो और एंजल गार्जा का, जिसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बॉबी लैशली और इसका फायदा उठाते हैं सैंतो एस्कोबार। आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और वो पिन कर देते हैं बॉबी लैशली को और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सैंतो एस्कोबार और हार हो जाती है बॉबी लैशली की, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि सैंतो एस्कोबार ने हरा डाला है ऑलमाइटी बॉबी लैशली को और सैंतो एस्कोबार ने यूएस चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगेन काफी ज्यादा शॉकिंग मैच था क्योंकि बॉबी लैशली को हरा डाला है सैंतो एस्कोबार ने। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस बुच के बीच फॉर WWE NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, जहां पर बुच के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे ड्रैगन ली। मैच के बारे में बात करें तो मैच में काफी बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलता है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है बुच की तरफ से और काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है ड्रैगन ली की तरफ से भी। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब इन दी एंड ड्रैगन ली अपना फिनिशर लगा देते हैं बुच के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ड्रैगन ली और सक्सेसफुल वे में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं ड्रैगन ली बुच के अगेंस्ट इस मैच में और एक शानदार विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ड्रैगन ली इस मैच में। लेकिन इस मैच के बाद फाइनली हमें देखने को मिलते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, जहां पर वो ये बात करते हैं कि मैं रोमन रेंस को चैलेंज करूंगा रॉयल रंबल 2024 में, और उसके बाद वो बात करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट के बारे में, जहां पर वो ये कहते हैं कि एले नाइट कैसे मेरी स्पॉटलाइट, कैसे मेरी अपॉर्चुनिटी को छीन कर ले गया। मैं एक दिन के लिए इंजर क्या हुआ, उसने मेरी पूरी की पूरी स्पॉटलाइट को छीन लिया। जो मैच मुझे मिलना चाहिए था ना क्राउन जूल में रोमन रेंस के अगेंस्ट, वो मैच एले नाइट ले गया। इसी के चलते मैंने उस पर अटैक किया था लास्ट वीक, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे द मेगा स्टार एले नाइट का। एले नाइट रिंग में आते हैं, ज्यादा कुछ वो कह नहीं पाते हैं क्योंकि तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन भी रिंग में आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन ये कहते हैं कि तुम दोनों का कुछ मसला है ही नहीं ब्लड लाइन के साथ, असली मसला तो मेरा है, क्योंकि ब्लड लाइन और रोमन रेंस ने मुझे इंजर किया था 18 महीनों के लिए और 18 महीनों के लिए मुझे बाहर कर दिया था WWE कंपनी से। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी मैं डिजर्व करता हूँ रोमन रेंस के अगेंस्ट WWE रॉयल रंबल 2024 में। जिसके बाद एले नाइट का काफी ज्यादा सैवेज आंसर हमें देखने को मिलता है, जहां पर एले नाइट ये कहते हैं कि एजे स्टाइल तेरे अंचर पंचर डीले कर दिए थे ब्लड लाइन ने, तुझे बाहर भेज दिया था। रैंडी ऑर्टन तेरे भी अंचर पंचर डीले कर दिए थे ब्लड लाइन ने और ऑलमोस्ट तुझे रिटायर कर दिया था WWE कंपनी से, लेकिन ब्लड लाइन और रोमन रेंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी मैं डिजर्व करता हूं, तुम दोनों नहीं। जिसके बाद तीनों के बीच तू मैं शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां से बाहर निकल कर आते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डर्स, जहां पर वो आकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर डालते हैं और वो ये कहते हैं कि 5 जनवरी 2024 को होने वाले WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर, जो कि साल 2024 का पहला स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, वहां पर तुम तीनों के बीच एक ट्रिपल थर्ड मैच होगा। जो भी उस ट्रिपल थर्ड मैच को जीतेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल 2024 में। और WWE वालों ने भी इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर डाला है कि 5 जनवरी के होने वाले WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर हमें मैच देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट के बीच के ट्रिपल थर्ड मैच। जो भी इस ट्रिपल थर्ड मैच को जीतेगा वो चैलेंज करता हुआ दिखाई देगा हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप के लिए WWE रॉयल रंबल 2024 में। लेकिन इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है केविन ओवन वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच, जो कि यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल था। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच में भी काफी तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता है केविन ओवंस और कार्मेलो हेस की तरफ से। कार्मेलो हेस के पूरी तरह से धागे खोल डालते हैं केविन ओवंस और पूरी तरह से बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस भी लगातार कम बैक करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच के एंड में पूरी तरह से बैंड बजा डालते हैं कार्मेलो हेस की और अपना फिनिशर स्टनर लगा देते हैं केविन ओवंस कार्मेलो हेस के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं केविन ओवंस और हार हो जाती है कार्मेलो हेस की। जिसके बाद केविन ओवंस ने भी अपने स्पॉट को पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है फाइनल में, यानी कि फाइनल में अब मैच होने वाला है केविन ओवंस और सैंतो एस्कोबार के बीच। जो भी उस फाइनल को जीतेगा वो फेस करता हुआ दिखाई देगा लोगन पॉल को उनकी चैंपियनशिप के लिए। तो काफी
काफी तगड़ा मैच होने वाला है केविन ओवेंस और कार्मेलो हेस के बीच। सैंतो एस्कोबार के बीच कार्मेलो हेस के साथ तो हो चुका है और कार्मेलो हेस को हरा भी दिया है हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस ने। इसके अलावा शो पर हमें वुमेन्स का 8 टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है और ये 8 टैग टीम मैच होता है डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियांका ब्लेयर, सेलिना वेगा मशीन और सोर्सी के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से बसड़ मची हुई है, कौन किसको मार रहा है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस बसड़ को देखने में काफी ज्यादा मजा भी आया। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे, क्योंकि इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो डैमेज कंट्रोल की नहीं बल्कि बियांका ब्लेयर की टीम की हो जाती है और हार हो जाती है डैमेज कंट्रोल की, जिसके बाद बियांका ब्लेयर की टीम रिंग में स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देती है और अपनी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती है बियांका ब्लेयर की टीम। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच एक सिंगल मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से बैंड बजा डालते हैं सोलो सिकोआ की एजे स्टाइल और नाक में दम करते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल सोलो सिकोआ की और ऑलमोस्ट सोलो सिकोआ को हरा दिया था एजे स्टाइल ने। लेकिन इस मैच में एंट्री हो जाती है हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की, जो कि अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है, जिसके बाद सोलो सिकोआ रोमन रेंस दोनों मिलकर बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल की। लेकिन एजे स्टाइल को सेव करने के लिए आ जाते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। नंबर को इक्वल करने के लिए वो आते जरूर है लेकिन जिमी यूसो उसके बाद आ जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से नंबर गेम भारी पड़ जाते हैं एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन के ऊपर। लेकिन उसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे द मेगा स्टार एले नाइट का। एले नाइट इस मैच में आते हैं, जिसके बाद ब्लड लाइन को मार के भगा देते हैं वहां पर एले नाइट का। एले नाइट इस ब्रोल में कूद पड़ते हैं, जिसके बाद ब्लड लाइन को वहां से भागना पड़ जाता है, जिसके बाद रिंग में बचते हैं एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन और एले नाइट। लेकिन एजे स्टाइल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि रैंडी ऑर्टन और एले नाइट उनको बचाने के लिए आए, जिसके बाद एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन और एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और तीनों ही आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन को उठाकर बाहर फेंक देते हैं एजे स्टाइल। लेकिन एले नाइट अपना फिनिशर बीएफटी लगा देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर और इन दी एंड रिंग में स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देते हैं हमारे द मेगा स्टार एले नाइट और एक तरह से अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देता है एले नाइट को और ब्लड लाइन तो वहां से खींची जाती है, जिसके बाद रिंग के बीचों बीच स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देते हैं हमारे द मेगा स्टार एले नाइट। तो इस तरह से एंड हो जाता है आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि काफी मजेदार और धमाकेदार रहा।